तो बात चल रही थी श्रावक की प्रतिमाओं की। श्रावक के प्रतिमाओं में चलते चलते अब शिक्षा व्रत की बात चल रही थी। काय की चल रही थी? तो शिक्षा व्रत में पहला शिक्षा व्रत हो गया था सामायिक शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत उन्हें कहते हैं जो मुनि या आर्यिका बनने की शिक्षा दे। जिनको शिक्षा व्रतों को पालन करने से मुनिराज और आर्यिका बनने की सामर्थ्य प्रकट होती है। जैसे सामायिक कैसे करना चाहिए। अब मुनिराज या आर्यिका माता जी तो निरंतर सामायिक करती रहती है, निरंतर समता भाव रखना, ये सब कुछ करना, चाहे कहीं कहीं भी बैठ गए ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे संसार शरीर भोगों का। लेकिन श्रावक के जीवन में ऐसा नहीं होता। लेकिन श्रावक धीरे धीरे शिक्षा व्रतों का पालन करे तो कम से कम 48 मिनट तक शुरुआत करे तो उतनी देर तक संपूर्ण राग द्वेष पाप आदि का त्याग करके, आरंभ परिग्रह का त्याग करके उतनी देर इस प्रारंभ करेगा तो धीरे धीरे बढ़ाएगा तो उसके जीवन में भी समता आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए सामायिक शिक्षा व्रत पहले अपन ने पढ़ा। सबको पता चल गया था कि नहीं हुआ? अभी सामायिक शिक्षा व्रत हो गया ना। अब चलेंगे आगे प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत। ये क्या है? ये प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत होता है, 1 महीने में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी पड़ती है। कितनी? चतुर्दशी और अष्टमी हमारे अनादि निधन पर्व हैं। क्या है? अनादि निधन पर्व में एक तो चतुर्दशी अष्टमी आती है और एक आते हैं अष्टानिका। समझ गए? अब ये जो 10 लक्षण पर्व आते हैं अनादि निधन पर्व नहीं है। समझ में? ये 10 लक्षण पर्व होते हैं तो ये अनादि निधन पर्व नहीं है। ये तो प्रलय काल के से संबंधन रखने वाले पर्व हैं। लेकिन अष्टानिका और अष्टमी चतुर्दशी ये अनादि निधन पर्व है, क्योंकि ये विदेह क्षेत्र में भी मनाए जाते हैं। और जबकि 10 लक्षण वगैरह पर्व तो इसी भरत ऐरावत क्षेत्र में जब प्रलय काल के संबंध से पंचमी से 14 ऐसा कुछ, पंचमी से ऐसे भी जो भी है वहाँ तक ये तो किसी घटना संबंधी है। समझ में आ गया? तो अष्टमी और चतुर्दशी श्रावकों के लिए या मुनिराज इत्यादि व्रतियों के लिए बहुत उत्कृष्ट पर्व है। इन दिनों श्रावक को अपनी शिक्षा, मुनि आर्यिका बनने की शिक्षा कैसे मिले तो वो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, एकासन करना, धीरे धीरे कभी मुनिराज बने या आर्यिका बने तो आहार नहीं मिला तो शांत समता भाव से हम रह सके, तो इसकी आदत डालना, शिक्षा लेना। तो कैसे कैसे होता है देखते हैं। प्रोषद का अर्थ पर्व के दिन से है। प्रोषद माने है पर्व का दिन। प्रोषद माने किसे कहते हैं? पर्व के दिन उपवास करना प्रोषदोपवास कहलाता है। उपवास के दिन समस्त आरंभ का त्याग कर वन में या मंदिर में रहकर धर्म ध्यान करना। उस दिन मंजन स्नान भी नहीं करना चाहिए। शिक्षा ले रहे हैं तो पूरी शिक्षा लें। मुनि मंजन स्नान नहीं करते तो श्रावक भी उपवास के दिन ना करे। यह शिक्षा व्रत 3 प्रकार का होता है। वो तो हम बताएंगे उत्तम मध्यम जिघन। आप जैसे क्या करते हैं कि उपवास रखते हैं तो उपवास के दिन कहते हैं मंजन नहीं करेंगे तो मंदिर कैसे जाएंगे, या फिर वैसे तो अधिकतर को पता है, लेकिन ये ध्यान रखो कि उपवास के दिन ना तो नहाना और ना मंजन करना। आर्यिका माता जी नहाती हैं? नहीं नहाती। मुनिराज नहाते हैं? नहीं। तो शिक्षा ले रहे हो तो शिक्षा के तरीके से होगी। कैसे जाएं? पैरों से। अपने सर पर पैर थोड़ी रखोगे। सुनिए, ये इसे कहते कि शुद्धि। आर्यिका माता जी शुद्धि करती हैं, आहार से पहले कपड़े चेंज करती हैं ना, ऐसी शुद्धि करनी होती है। नहाना नहीं है साबुन पाबुन लगा के, इनसे नहाना नहीं। वही विराग भाव, वही विरक्ति भाव। समझ में आ रहा है? तभी तो शिक्षा कहलाएगी। अभी कह रहे शिक्षा ले रहे तो शिक्षा की तरीके से करें, नहीं समझ में आ रहा। तो उस दिन कैसे करना है? तो शुद्धि करनी है।
वो एक अलग सिस्टम है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, एक स्पंज भी आती है, एक तरीका होता है स्पंज का भी। लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाए तो शिक्षा तो शिक्षा है, वैसे ही लेनी पड़ेगी जैसे होती है। आपको पता है कि आरिका माता जी मात्र शुद्धि करती हैं, बाकी नहाती नहीं है वो किसी भी तरीके से सावन पावन ये सब चीज़ें कुछ नहाती नहीं, ना पानी ऊपर से डाल के ऐसे कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ शुद्धि करती हैं। जैसे मुनिराज लोग शुद्धि करते हैं वैसे ही शुद्धि करती हैं। तो आप आरिका माता जी से आप पूछ लेना कैसे करती हैं, तो वैसे ही करना होता है, तो तभी तो शिक्षा कहलाएगी। और उस दिन मंदिर में आने को क्या दिक्कत है, कपड़े चेंज हैं, कपड़े तो चेंज करे ही हैं, जैसे माता जी करती नहीं अपने कपड़े, ऐसे चेंज करना है शुद्धि करके। और मंदिर में आकर के आप स्वाध्याय कर सकते हैं, धर्म ध्यान कर सकते हैं, और भी चीज़ें कर सकते हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं। माता जी नहीं करती। आप एक बार माता जी, किसी माता जी से पूछना, कोई माता जी आए आसपास तो उन्हें पूछना कि आप कैसे कैसे करती हैं, तो वैसे ही वैसे करना है। तो उसी को शिक्षा कहते हैं कि हमारा आगे चल करके वो अभ्यास, एक दिन का अभ्यास हमारा पूरा रेगुलर हो जाए। तो चलते हैं। तो हाँ, इसमें स्नान, मंजन, तेल, फुलेल, सुगंधित चीज़ें इनका वर्जित होता है। फैशन करना अनेक तरीके के, वो मतलब इस तरीके से ये बिल्कुल ना करें, बैरागियों की तरह रहें, शांतचित्त रहें। लगना चाहिए कि आज तुम्हारा उपवास है, उपवास कर लिया बनी ठने फिर रही, फायदा क्या है, उपवास कहाँ दिखेगा। लगना चाहिए कि आज इसके जीवन में सादगी है, शांति है, धर्म ध्यान, रमोकार मंत्र, ऐसा बिल्कुल कोई आरंभ सारंभ भी नहीं करना होता, घर गृहस्थी के कार्यों को छोड़ना होता है। हाँ, उपवास तभी कहलाएगा। आरिका माता जी कोई वो कुकर लेके दाल बना रही हैं क्या? तो घर गृहस्थी के कार्यों को भी छोड़ना पड़ता है उस दिन, ऐसा सच्चाई तो ये है। बाकी का तो ठेलम ठेला चल ही रहा है जो कुछ है। हाँ, इसमें आरंभ, परिग्रह, झाड़ू, बुआरी सब कुछ छोड़ करके उस दिन बस निश्चिंत होकर के किया जाता है। अब ये 3 प्रकार का होता है, कैसे होता है वो देखिए आप। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, 3 प्रकार से होता है। उत्कृष्ट सबसे हाईएस्ट तरीके से किया जाए तो होगा सप्तमी एकासन, अष्टमी उपवास, नवमी एकासन, त्रयोदशी एकासन, चतुर्दशी उपवास, अमावस्या पूर्णमासी। एक ही बात हो, मतलब एक होगा कोई एकासन। तो ये कहना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। जैसे मान लो अष्टमी का उपवास रखना है तो सप्तमी और नवमी को एकासन होगा, अष्टमी को उपवास होगा, या चतुर्दशी को आपको उपवास रखना है। समझ में आ रहा है? तो आपको त्रयोदशी और 15 या पूर्णिमा को एकासन करना होगा, ये सबसे उत्कृष्ट है। यानी कि उपवास करने से एक दिन पहले और एक दिन बाद एकासन करना होता है। एकासन समझ गए? जैसे मुनिराज एक बार आहार पानी जो भी एक जगह बैठ के लेते हैं वो, और लेकिन अगले दिन 14 या अष्टमी को उपवास करना होता है। ये सबसे उत्कृष्ट है। एकासन भी हो गया, उपवास भी हो गया है। अब मध्यम में चलते, तो मध्यम में क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सप्तमी 2 बार, मतलब जैसे अष्टमी पड़ेगी तो ऐसे करेंगे। सप्तमी में तो जैसे खाते हो आप, खाते पीते हो वैसे खाओ, और नवमी को भी जैसे खाते पीते वैसे खाओ। लेकिन अष्टमी को या चतुर्दशी, समझ गए, उपवास, पर्व के दिन उपवास रहेगा। समझ में? बस एक ही दिन का ध्यान टारगेट बनाया जाएगा कि अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना। अब तीसरा क्या है वो देखिए। तीसरा ये है कि अष्टमी चतुर्दशी को सिर्फ एकासन करना। तीनों चीज समझ गए? नहीं समझ, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक सूचनांक दे करके आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए तो
जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों दिख रहे हैं? आप नहीं दिख रहे? दिखा देंगे, क्या बात है, हम तो सारे दिखा देंगे, आप कहोगे तो सब चीज़ दिखा देंगे। 1 2, अब तो दिख गए। अब हम ये 3 लेते हैं, 3 दिन। एक अष्टमी को लेकर के समझा दें, 14 को अपने आप समझ जाना। तो ये 7वीं, अष्टमी और 9, ठीक है? 7 है, 8 है, 9वीं, 7 है, 8 है, 9। ये उत्तम मध्यम जघन, आप समझ गए? ये समझ गए? अब इसमें तो ये रहता है एक आसन, एक आसन, उपवास, समझ गया गए? ये फर्स्ट नंबर का है। अब इसमें क्या करेंगे? उपवास, बस, समझ गए? बस उपवास करना है इसमें, जैसे अपना चल रहा है वही ढक्का ढकेली। अब इस पर आएंगे, इसमें क्या करना है कि इसमें सिर्फ एक आसन करना है, जैसे का तैसे। अब समझ गए? एक आसन, उपवास, एक आसन, सिर्फ उपवास और सिर्फ एक आसन, उत्तम मध्यम जघन, ऐसे होता है। क्लियर हो गया? चलो अब हम यहां पर पहुंचते हैं। हाँ, तो ये हमारा उत्तम मध्यम जघन तीनों हो चुके हैं। नॉट, उपवास में चारों प्रकार के खाद्य, स्वाद, लेय और पेय आहार का त्याग होता है। उसके 5 अतिचार हैं। उपवास के दिन कुछ भी नहीं ले सकते, अगर सही पूछो तो मुंह में उंगली भी नहीं डाल सकते। तो जीभ से ओठ चाट लें? काहे? ओठ तो माए हैं, नहीं चाटे? नहीं चाटेंगे, और क्या तुमने बता दिया, नहीं चाट सकते। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलो अब इसके अतिचार सुनो। दोष क्या लग सकते हैं वो सुनिए। अप्रतिवेक्षित, अप्रमार्जित उत्सर्ग, बिना देखी और बिना सोधी हुई जमीन में मल मूत्र आदि नहीं करना। अब इसका मतलब है आप फ्लैश नहीं जा सकते। समझ में आ गया? क्योंकि फ्लैश में कहाँ सोधेंगे, अंदर जीव है कि नहीं? कितने जीव पड़े गड्ढे में जिसमें हमारा मलमूत्र जाता है, वो कितने जीव होंगे उसके अंदर। तो ये इसीलिए आरिका माता जी और मुनिराज वगैरह जो है फ्लैश में और नहीं जाते। समझ में आ गया? चलो अब अप्रतिवेक्षित, अपरमार्जित आदान, बिना देखे बिना सोधे उपकरण आदि ग्रहण नहीं करना। जैसे कोई भी चीज़ एकदम उठा ली, अरे उसे देखो कोई मच्छर तो नहीं बैठा, या ऐसे थोड़ा सा, या फिर आप अपने पास एक छोटा सा रूमाल सा नहीं रखते, तो उससे ऐसे करके, तब ब्रह्मचारी लोग देखे होंगे आपने, छोटा सा रूमाल रखते हैं, उससे ऐसे उठाओ। या बैठ रहे हो तो ऐसे रूमाल करके तब बैठो। कुछ नहीं है तो साड़ी का पल्लू से कर लो। समझ में? ऐसा भी हो जाता है। तो ये करना, ये दोष मतलब बिना देखे बिना सोधे उपकरण आदि ग्रहण करना, ये अतिचार लग जाएगा। तो अतिचार नहीं लगाना। अप्रतिवेक्षित, अपरमार्जित संस्तरोपकरण, तो बिना देखी बिना सोधी भूमि पर संस्तर आदि बिछाना। जब कोई चीज़ बिछा रहे हो, चटाई वगैरह, आप ऐसे ही फेंक के बिछा दी, नहीं, उसे देखो कोई जीव तो नहीं है चारों तरफ, देख के सोध के जब बिछाना। तो ये क्या है, शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही? कि जब आगे बढ़ जाएंगे हम तो ऐसे ही पूरे जीवन करना होता है। तो फिर है अनादर, उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक क्रियाओं में उत्साह न होना। उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित हो गए, हम पे ना हो रहा, हमारी तो पीठ टूट गई, हम पे क्या करें, करने पर तो जबरदस्ती करना पड़ रहा है, मतलब ऐसे अनादर नहीं, हमारे पुण्य का उदय है जो हम कर रहे हैं, हम उत्साह अपने अंदर बढ़ाएंगे, अच्छे से करेंगे, चाहे कितना ही शरीर ढीला हो जाए, लेकिन फिर भी हम अपनी क्रियाओं करें, क्योंकि ये क्रियाएं परंपरा से मोक्ष का
कारण हमें भगवान बनना है। इस शरीर के कारण अनादि से हम ऐसे संसार में पड़े। अब इस शरीर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अपनी आत्मा के कल्याण की ओर ध्यान देंगे। ऐसा स्मृत्युनुपस्थान, आवश्यक क्रियाओं को ही भूल जाना। अब हमारी जो आवश्यक है, कौन कौन सी क्रियाएं श्रावक की आवश्यक क्रियाएं? देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपा, दानम चेति ग्रस्थानम, सत्कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। देखो सबसे पहला क्या है? देव पूजा। मंदिर जा कर के अष्ट द्रव्य से अच्छे से भक्ति पूर्वक जिनेंद्र देव की या देव शास्त्र गुरु की या पंच परमेष्ठी की पूजन करना भक्ति से। गुरु उपास्ति, अगर गुरु नगर में है तो उनको आहार दान दे करके आना, और अपनी तरफ से जितनी भी उनकी भक्ति, कमंडल में पानी ना हो तो शुद्ध पानी भर करके आना। ये सब चीज़ें आप देख करके आओ कि भाई किसी तरीके से हमारे नगर में गुरु हैं तो उनका तखत ठीक जगह बिछ रहा है नहीं बिछ रहा है, जहाँ पर वे विश्राम करेंगे, पाटा ठीक जगह लग रहा है नहीं लग रहा है। आपने देखा धूप में जा कर के मुनिराज ज़मीन पे बैठ कर देख के भाई कहीं ऐसा ना हो तो वहाँ पे पाटा बिछाना, सब चीज़ें ये समझ गए, अच्छे शोध के देख करके। ये सब गुरु उपास्ति है। उनके प्रवचन सुनना, गुरु नगर में आए हैं तो वो उपदेश दे रहे हैं तो उपदेश में अधिक से अधिक जाना, उत्साहित होकर के जाना, जिससे आगे आने वाले समय में फिर से मुनिराज आएँ और आपको उपदेश आदि दें। समझ में आ गया? जब गुरुजी विहार करते हैं तो थोड़ी महिलाएं जहाँ तक जा सकती हैं वहाँ तक अपना जाएं, और जो है मुनिराज को वहाँ, और जहाँ मुनिराज विहार करके आ रहे हैं तो सब महिलाएं इकट्ठे होकर के वहाँ तक जाएं, फिर लेके आएँ। तो उससे क्या है, हम कभी प्रमादी नहीं होते। आप लोग प्रमादी नहीं होते, आपको दोष नहीं लगता। और पता है इतने में अगर आपने पता नहीं कौन सा पुण्य बांध लिया, मुनिराज को लेके आ रहे लेके जा रहे हो, पता नहीं कौन सा पुण्य बांध सकते हैं अपने जीवन का, और फिर अपना श्रावक धर्म निभाया जाता है। नहीं तो श्रावक धर्म भी आपका नहीं निभ रहा है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक छोटी सी, मैंने पहले कभी बताई वो बात बताता हूँ। अमीनगर सराय है, यहाँ अमीनगर सराय के बहुत सारे लोग होंगे, कोई होगा अमीनगर सराय का है। देखो अमीनगर सराय की एक बेटी है मोटी सी तो अमीनगर सराय में जब, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मैं जाता था तो अमीनगर सराय के बाहर एक फील्ड है, मंदिर के बाहर, अपने मंदिर के बाहर एक जगह है काफ़ी, मतलब जहाँ पे घेर सा है, मतलब ऐसे ही पड़ा है। तो जब हम लोग मुद्रा लेके निकलते हैं तो इतने सारे महिलाएं और पुरुष वहाँ खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं पड़गान, और वो वहीं आ जाते हैं। नहीं भी आए तो भी बहुत भीड़ होती है, और साथ में अगर वो उनके घर ही पड़गाने जा रहा है तो वो उनके साथ साथ चलते, इतनी सारी भीड़। जब मुनिराज का आहार होता, अपनी इतनी कहाँ, अरे जहाँ मुनिराज का आहार देखने जाओ, पड़गान हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ कैसे हुआ, पता नहीं क्या अनुमोदन लग जाए, क्या पुण्य कमा लो। तो आप लोग यहाँ तो 5, 7, 10 पुरुष जेंट्स हो गए, भाई कर आए भाई ले आए। नहीं, आप जाओ देखो कहाँ पड़गान हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप बड़ा पुण्य लगता है। ये क्रिया अब तुम बैठे धुंधे से, करने से पुण्य लगता है, बैठने से नहीं। ये पुण्य कमाया जाता है, पता नहीं ये पुण्य पता नहीं कौन सी जगह फलित हो जाए, तुम्हारे कौन से जन्म सुधर जाएं। ठीक है ना? तो कल देखे कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा कल हार में मुनिराज जाएंगे तो वहाँ तक जाने में देखो सबके हाथ नीचे हो रही हैं। अच्छा लग रहा है? जो भी है, जो पास में है जा सकते हैं तो वहाँ पर जा कर के, ये नहीं कि सब जहाँ दूर दूर है कोई कम परेशानी है, बात अलग है। ऐसा होना चाहिए नज़ारा, मुनिराज हार को जा रहे, चलो देखने जाएंगे मुनिराज कहाँ जा रहे, कैसे हार होता है। तो ये सब चीज़ें आप करो जिससे आपके ये पुण्यवर्धनी क्रियाएं हैं। और क्या करोगे आप, सारे दिन तो हिंसा और तू तेरे की मेरी की करते रहे, तो कुछ तो सीखो, पता नहीं क्या सीखने को मिल जाए। तो ये की हो गया। और कोई मुनिराज दूसरे, हम तो जानते हैं, हमें तो पता, और कोई नए मुनिराज आए तो जो कहें यहाँ का दृश्य तो बहुत ही बढ़िया है,
तो कोई पूछेगा ये सब चीज़ें किसने बताई? भारत भूषण महाराज ने बताया। हाँ, भारत भूषण महाराज जी तो बहुत बढ़िया, उन्होंने आपको ये सिखाया। और नहीं तो ये कहेंगे तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? कोई महाराज आते हैं, हाँ कौन आते हैं? भारत भूषण महाराज। तो वे तुम्हें सिखाते नहीं? हाँ शिविर पढ़ाते। तो इन्हें नहीं सिखाया? बताओ, कम से कम श्रावकों को उपदेश दें, ढंग का दें। हम मिलेंगे तो कहेंगे जाओ क्यों भाई, क्या सिखा के आए तुम? तुम्हें ये क्रिया नहीं सिखाई तुमने श्रावकों को? श्रावक कितने प्रमादी हो रहे हैं, पापी हो रहे हैं, बताओ। तो ये सब चीजें ध्यान रखो कि आप समय निकाल करके, पता है आपको कि जो भी टाइम होता है, आप पूछ लो कौन से टाइम महाराज जी लोग उठते हैं, उस समय जा करके अच्छे तरीके से भीड़ बना के देखने जाओ कि पड़घान हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो लोगों को, नॉन जैनों को भी पता चलता है कि हाँ इनके कोई महापुरुष आए हुए हैं और ये पूरे पब्लिक जैन समाज कैसी प्रभावना कर रही है। तो ये हाँ, उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक क्रियाओं में उत्साह ना होना, हमेशा उत्साहित रहना। ये था आवश्यक क्रियाओं को भूल जाना। तो अपनी आवश्यक गुरु उपासती है, स्वाध्याय है, तो अपना पुराण वगैरह का कोई ना कोई स्वाध्याय जरूर करें। आपको मैं बता दूं, जो प्रथमान युग के ग्रंथ है ना, सही बताऊं, मैंने प्रथमान युग के भी, कर्णन युग के भी, द्रव्यान युग के भी, चरणन युग के सारे ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन जो आनंद प्रथमान युग के ग्रंथों में आता है, वास्तव में उसमें कर्णन युग भी मिलता है, द्रव्यान युग भी मिलता है, चरणन युग भी मिलता है, और प्रथमान युग वो है ही। बहुत मजेदार ग्रंथ है प्रथमान युग। अगर रेगुलर जो प्रथमान योग का ग्रंथ पढ़ता है, रेगुलर, बोधि समाधि निधानम, उसकी समाधि अच्छी ही होगी, उसकी समाधि को कोई रोक नहीं सकता। उसके अंदर उत्साह जागृत होता है जब पढ़ता है कि ऐसे ऐसे संकटों में, ऐसी ऐसी विपत्तियों में भी मुनिराजों ने धर्म ध्यान नहीं छोड़ा, श्रावकों ने। आप महाबल की कहानी सुनिए, जो आदिनाथ के पूर्व भाव का कथानक है। महाबल श्रावक अवस्था में कैसे उसने सब प्रकार का त्याग करके स्वयं बुद्ध मंत्री के निर्देशन में कितना अच्छा उन्होंने समाधि मरण किया था। आप देखिए स्वयं वो महाबल राजा ने। तो ये कहानी कथानक सुन करके हमारे अंदर उत्साह प्रकट होता है कि हम भी कर सकते हैं काम। तो प्रथमान योग के ग्रंथ तो सुपर हिट ग्रंथ है। बाकी द्रव्यान योग, कर्णान योग और चरणान योग ग्रंथ हैं ही वो तो अपने आप में, लेकिन प्रथमान योग में सब कुछ आ जाता है। जब मुनिराज भेद विज्ञान करते हैं तो वो भी आ जाता है, जब मुनिराज को दीक्षा दी जाती है किसी को तो वो भी आ जाता है, और कर्णन योग में आ ही जाता है कि ये कथानक कहाँ का चल रहा है, भरत क्षेत्र के, है ना, जम्बूद्वीप के, भरत क्षेत्र के, आर्यखंड के, फलाना देश, फलाना डेम का, ये सब पूरा लोक आलोक सब दिखाते हैं उसमें। बहुत बढ़िया ग्रंथ है प्रथमान योग, पढ़। अब तुम कहोगे प्रथमान योग ग्रंथ पढ़े, उसमें ये आते हैं उस नगरी में ये पहाड़ था, पहाड़ में इतने पेड़ थे, पेड़ के ऐसे फूल थे। सुनिए, पता है ऐसा क्यों आता है? वो सारे डी दिखाने चाहते हैं। 3D होता है, 2D होता है, 5D होता है, 6D होता है, अब तो DD बहुत सारे हो गए। वो सब कुछ दिखाना चाहते हैं आपको कि माहौल देखिए उसका, उस समय का क्या माहौल है। तो आपका पूरा दिमाग बांध के रखता है प्रथमान योग कि आप याद करो वो पर्वत होगा, पर्वत की ऐसी शिला थी, ऐसी चट्टान थी, तो वो प्रथमान योग आपको वहीं पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है? कि जैसे आप साक्षात वो दृश्य सामने देख रहे हो। इसलिए सब कुछ होता है। प्रथमान योग में ऐसे कथानक भी आते हैं, जैसे मरुदेवी माँ है तो उनके पूरे स्ट्रक्चर बताएंगे, जैसे नाभिर आए तो उनके स्ट्रक्चर बताएंगे, तीर्थंकर हैं तो उनका स्ट्रक्चर बताएंगे, पूरा उनका शरीर की बॉडी की बनावट क्या थी। तो वो बताना चाहते हैं कि कितने पुण्यशाली तीर्थंकर की माँ ऐरी गहरी नत्तू खैरी नहीं होती, उसके हर अंग सुपर हिट होते हैं, महापुण्यशाली होती है जिनके तीर्थंकर पैदा होने वाले हैं। तो ऐसा प्रभाव लगता है कि वो हो, देखो क्या पुण्य कमाया उस माँ ने, जो जिनके तीर्थंकर पैदा होंगे, पिछले भाव में कैसा पुण्य कमाया होगा कि जिससे वो स्त्री तो बनी लेकिन तीर्थंकर की माँ बनी। आपने पंचकल्याणक में देखा कि तीर्थंकर की माँ का कितना गौरव प्रकट होता है। जो माँ, जो पंचकल्याण में माँ बनती है ना माँ, तो वो यूँ कहती है मैं हमेशा ऐसी बनी रहूँ। मैं बता रहा हूँ, तीर्थंकर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, 100 धर्म इंद तक उनके सामने ऐसे खड़ा रहता है।
जो पिताजी की भी होती है, लेकिन महिमा माँ की ज़्यादा होती है। इतनी महिमा होती है। वो स्त्री जो है तीर्थंकर की माँ बनती है ना पंच कल्याणक में, वो यूँ कहती है बस परमानेंट में बनी रहो, ऐसा प्रभाव होता है। उस समय रियल उसको पता चलता है कि मैं तीर्थंकर की माँ जैसे वैभव का भोग कर रही हूँ। तो कभी आपका मन करे, खतौली में अब 2-2 पंच कल्याणक आने वाले हैं, आपका कभी भाव बने तो आप तीर्थंकर की माँ के रूप में बन सकते हैं। अब इतने सारे तो बन नहीं सकते, अब सभी बनने लगे तो कहाँ से बनेंगे, फिर तो नोटों की चोट करनी पड़ेगी, तब जाके काम बनेगा। चलते हैं तीसरे शिक्षा व्रत भोगोपभोग परिमाण व्रत की ओर, जो कि मैंने आपको बताया था पीछे बता के। हाँ, ये इसकी बात चल तो रही थी, कुछ वो आया था शायद कहीं अतिचार आया था। चलो कोई नहीं, चलो आप शिक्षा व्रत पढ़ते हैं, पढ़िए एक बार। भोगोपभोग परिमाण व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत में आजीवन के लिए नियम किया था। पीछे परिग्रह प्रमाण व्रत आया था, 5 अणव्रत, अहिंसाण व्रत, सत्यान व्रत, आचौर्याण व्रत, ब्रह्मचर्याण व्रत और परिग्रह प्रमाण व्रत। तो परिग्रह प्रमाण व्रत में आजीवन के लिए नियम किया था। उन वस्तुओं से राग घटाने के लिए प्रतिदिन उस नियम के ही अंतर्गत यह नियम करना, मैं आज इतनी वस्तुओं का भोग उपभोग करूंगा। अब ऐसा करना है कि जो हमने प्रमाण किया था उनमें भी, जैसे हमने 50 साड़ी रखी थी तो 10 दिन तक सिर्फ 5 साड़ी ही पहनूंगी और वो करूंगी, इसमें लाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं लाऊंगी। उसमें जैसे भोग की सामग्रियाँ जितनी रखी थी कि मैं जो 10 साड़ी रखूँ, 50 रखी, जो भी रखी आपने, अब ऐसा कर दिया जाएगा इसमें भी मैं जो हूँ 10 दिन के लिए 5 हरी ही रखूँगा। तो उसमें समझ में आ गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उन वस्तुओं में राग घटाने के लिए प्रतिदिन उस नियम के ही अंतर्गत यह नियम करना है, मैं आज इतनी वस्तुओं का भोग एवं उपभोग करूँगा। जो वस्तुएं एक बार भोगने में आती उन्हें क्या कहते हैं? जैसे भोजन, पानी आदि। तथा जो वस्तु बार बार भोगने में आती उन्हें क्या कहते हैं? जैसे वस्त्र, आभूषण, पान, यान आदि। इससे यह शिक्षा मिलती कि जब मुनि बनेंगे या आर्यिका बनेंगे तो मौसम के अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल आहार पानी नहीं मिलता है, तो मिलता हो तो पहले से ही अभ्यास रहना चाहिए। समझ गए? कहाँ पहुँच गए? यही है, पहले से ही अभ्यास रहना चाहिए कि मान लो कभी ऐसा हो गया कि मुनि आर्यिका बन गए और स्वास्थ्य के अनुकूल या किसी तरीके से भोजन आहार नहीं मिलता, तो समता भाव पूर्वक हम रह सकें, मतलब क्रोध उत्पन्न ना हो, समता भाव अंदर रहे, इस तरीके का। तो इसके 5 अतिचार हैं। पहला है सचेत आहार, सचेतन आहार, फल फूल पत्र आदि का सेवन करना। समझ गए? हरी जिसमें हमने प्राशुक नहीं किया है, समझ में आ गया? सचित, जिसे अभी जैसे फल है उसको प्राशुक नहीं किया है तो उसका सेवन कर ले। आपको इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि जैसे आहार होता है तो आप क्या करते हैं कि केला लिया सीधा बिनार के रख दिया, सेव लिया सीधा बिनार के। अरे भैया, जब तक प्राशुक नहीं होगा तब तक वो जो है देने लायक नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ क्यों प्राशुक करना होता है कि ये जितने भी फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, तो उनमें क्या करना होता है कि ये जो फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, सेव, ककड़ी वगैरह, जितनी भी साबुत चीज़ें होती हैं, वे चीज़ें जो है उन चीज़ों में बादन निगोदिया जीव होते हैं। जैसे साबुत फल हैं, ककड़ी है, सब्जियां हैं, उनमें बादन निगोदिया जीव है। अब वो बादन निगोदिया जीव
जमीकंद की तरह तो इतने तो नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन है तो ही। अब तुमने वो ऐसे ही करके दे दिए मुनिराज को, तो बादल निगो दिया, जीव खाने का दोष लग जाएगा मुनिराज को। और प्रासो करके दिए तो वो अब नहीं रहे उसमें, तो मुनिराज को फिर वो दोष, समझ गए। तो आप अपने लिए भी ये चीज़ें आपकी प्रासुक चीज़ ही दी जाती है, समझ में आ गया, आपको बता दिया मैंने। क्योंकि मुनिराज को त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा का पूर्णतः त्याग है, और आपने उनको स्थावर जीवों में वनस्पति कायिक होते ना बाधा निगोदिया जी, और तुमने उनको जो है ऐसे ही दे दिया बिना हाँ, दूसरा जैसे जूस होता है वो एकदम ऐसे ऐसे हो जाता है, तो उसमें कोई नहीं होता, समझ गए, क्योंकि वो क्या होगा, छिन्न भिन्न हो गया, नहीं समझ में आया। जूस आपने ऐसे निकाल दिया, अब उसमें कुछ नहीं, जिन चीज़ों को बिल्कुल ऐसे कर दिया गया है उसमें नहीं रहता, लेकिन जो पीसेज हैं, बड़े पीसेज हैं, उन पीसेज में बाधा निगोदिया जीव हो सकते हैं। तो उनको जब प्रासुक, या तो उनको ऐसे करते हैं कि प्रासुक की विधि जो होती है छोटे छोटे टुकड़े कर दें और उसमें कुछ थोड़ा सा नमक मसाला लगा देते, तो भी वो अंदर तक जा कर के कोई जीव नहीं रहता उसमें। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो आप जैसे जैसे ऐसे ही दे देते हो, मतलब लिए केला छील दिया, रख दिया टुकड़े करके, ऐसे ऐसे ही सेव रख दिया, तो वो नहीं चलेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी हो उसमें डाल के धो के, यहाँ तो ऐसे ही चलता है, ऊपर से गर्म पानी से धो दिया, फिर उसको वो करके दे दिया, ये नहीं चलेगा। गर्म पानी छिलका भी पार नहीं कर पाया केले का, गर्म पानी ने छिलका भी केले का पार नहीं किया उसके अंदर, तो वो चीज़ जो है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे प्रासुक करना, क्योंकि मुझे दोष लगेगा, मैं एक बार कह दूंगा वो ज़िंदगी भर तुम करोगे, तो फिर मैं नहीं कह रहा, मैं कह ऐसे प्रासुक होता है, ऐसी प्रासुक चीज़ ही दे सकते हो, अगर नहीं है तो मत दो, कोई ज़रूरी नहीं है, तो उससे बड़ा भारी दोष। या फिर ये चीज़ें होती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कद्दूकस वाली, तो वो भी प्रासुक हो जाती है, क्योंकि वो भी छिन्न भिन्न हो गई, समझ में आ रहा है। जो चीज़ छिन्न भिन्न हो गई वो तो एकदम सही हो गई, लेकिन जो छिन्न भिन्न नहीं है, पीसेज है, तो उसके अंदर तो होंगे जी, तो वो बादल निगोदिया जी बोलते हैं, एक इंद्री, तो वो दोष मुनिराज को ना लगे। नहीं तो आपको दोष लगेगा, आपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोला है ना, तो दोष किसको लगेगा? आपको लगेगा, क्योंकि आपने उसको प्रासुक नहीं किया। तो ये सब चीजें, तो कहाँ है कि सचित आहार, यानी कि जो प्रासुक नहीं किया गया है ऐसा आहार, समझ गए। तो सचित आहार है, सचित संबंध आहार। अब सचित संबंध आहार क्या होता है? सचित पदार्थों से संबंधित आहार का सेवन करना। तो इसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए जैसे पत्ता है, हरा पत्ता, उस पर आपने प्रासुक चीज रख दी और फिर दी, तो सचित से संबंध हो गया, नहीं हो गया? नहीं समझ में आया? जैसे कोई चीज अप्रासुक चीज है, अप्रासुक चीज पर तुमने प्रासुक चीज रख दी, तो संबंध हो गया उसका, तो ऐसा भी आहार नहीं देना। या मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ऐसी कुछ, जिससे जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ, सेव का टुकड़ा है, सेव का टुकड़ा की चम्मच बना ली और रबड़ी ली, उससे ऐसा करके दे दी, तो सेव का टुकड़ा तो दिया नहीं, लेकिन रबड़ी उसके संबंध में आ गई, वो समझ में आ गया, तो संबंध हो गया, ये हो गया संबंध, दिया नहीं लेकिन उससे संबंधित वाली चीज़ है, तो ये भी नहीं, ये अतिचार हो जाएगा, दोष हो जाएगा इसमें। फिर बताया कि सचित सम्मिश्र आहार, अब मिक्स हो गया, तो उसमें जैसे मान लीजिए रबड़ी तो प्रासुक है ही है, और उसमें जो है बिना प्रासुक अंगूर डाल दिए या वो सेव के पीस डाल दिए, समझ, वो मिक्स ही कर दिया, वो दे रहे हैं मिक्स किया हुआ, नहीं समझ में आया? अब ये मिक्स कर दिया, मिक्स करके दे, पहला था सचित देना, फिर कहा था सचित से संबंध करके देना, अब कहे सचित को मिक्स करके देना, मिला करके देना, समझ गए? तो ये भी दोष है। फिर आया अविषव आहार, इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाला गरिष्ठ पदार्थों का, ये वैसे तुम्हारे लिए है ये, कि सेवन करना ऐसा नहीं करना, वो आपके लिए, तो आप नहीं करोगे तो मुनिराज को भी नहीं दोगे,
तो कहते हैं गरिष्ठ, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ सामान। अब जैसे थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, जैसे मान लो आपने एक आध पेड़ा दे दिया, रबड़ी दे दी थोड़ी, अब तुमने भर कटोरा एक तो या 20-50 पेड़ा खिला दिए और भर कटोरा दे दी रबड़ी। और उस दिन अब वो जो हैवी तो होती है, देखो सबको पता है रबड़ी हैवी होती है, पेड़ा हैवी होता है। आप में से कहते थोड़ा और ले लो, हम क्यों नहीं लेते, उतना ही लेंगे जितना हमारे को पच जा, पचाना भी तो पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें होती हैं बिल्कुल कंप्लीटली। जो समझदार, ज्ञानी, होशियार मेरे जैसे मुनिराज होते हैं वो तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आते। हाँ, सारे सवेरे से लग रहे हैं, सवेरे से। क्यों भाई, कब से लग रहे हैं? सवेरे से लग रही। हाँ, सारा दिमाग खराब। तो वो आप बात अलग है, आप सवेरे से लग रहे हैं या दोपहर से लग रही। हमें अपना देखना है। कहते पेट पर आओ अन्न, अन्न पर आया, पेट हमारा है, अपने पेट के हिसाब से ही तो लेंगे। तो वो सब चीज़ें ऐसी, आप भी घर में उतना ही सामान गरिष्ठ, जैसे बच्चों को भी मैंने बताया था ना, कल परसों चल रहा था बच्चों को कैसा भोजन देना चाहिए। तो बच्चों को भी उतना ही सामान दें गरिष्ठ जितना वो पचा लें। पता लगे वो पचा में नहीं, उनके अंदर विकार उत्पन्न हो जाए, उनके भाव खराब हो जाए, मन खराब हो जाए, वो उपयुक्त नहीं है। अब आया है दुपक्वहार, यानी कि अध पके, अधिक पके एवं जले हुए पदार्थ आदि का सेवन करना। अगर तुम्हारी दाल लग गई है या कोई सब्जी लग गई है तो वो दाल सब्जी को बिल्कुल ना दें, बीमारी करेगी मुनिराज के शरीर में जाके। घर में भी किसी को, क्योंकि लगी हुई दाल सब्जी स्मेल आती है, आपको पता है, वो नुकसान करती है। तो पहले ही ध्यान रखो, पकाते समय लगे ना, तो ये ध्यान रखें। ये लगी पकी वाली जो सब्जी, अध पकी, कच्ची, जैसे कभी कभी होता है कच्चे केले होते हैं, कच्चे रह जाते हैं, वो ऐसे हाथ से करो तो दूर जाके गोली की तरह ऐसे ही मटर है, ऐसे राजमा ऐसे करो तो पता लगा कहाँ गया। तो ये ऐसे आध समझे, आध पके हुए सामान जो है नहीं देना चाहिए, वो शरीर में नुकसान करता है। कच्चे चावल, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। अध कच्चे और ये ज़्यादा पके हुए, जैसे डग गए हैं, लग गए हैं, ऐसे सामान बिल्कुल ना दें। पता है सारे दिन गैस बनेगी मुनिराज को और दिक्कत पैदा करेगी, उल्टी का मन भी हो सकता है। तो ये सब सामान ना दें, जरूरी है। और ले लो। हाँ, तो इस तरीके से एकमात्र अतिथि संविभाग और कर देते हैं। चलिए, अतिथि संविभाग। ये अतिथि संविभाग क्या होता है? जो हमने अपने लिए, आपने अपने लिए भोजन बनाया है, उसका आधा विभाग अतिथि, यानी कि आर्यका माता जी या मुनिराज या क्षुल्लक क्षुल्लिका आदि जो भी अतिथि हैं, ये उनको अपने भोजन के आधे हिस्से को दे देना आहार में। ठीक है, उससे अतिथि संविभाग माने बराबर, अतिथि माने अतिथि को आधा विभाग करके वो भोजन उनको दे देना, अतिथि संविभाग कहलाता है। अब ये क्या कह रहे हैं देखते हैं। तो कहते हैं कि संयम की विराधना न करते हुए जो गमन करता है उसे अतिथि कहते हैं। ये अतिथि की परिभाषा हो गई। जो संयम की विराधना न करते हुए देख सोच के जो चले गमन करें उन्हें अतिथि कहते हैं, या जिनके आने की कोई तिथि ना हो उन्हें अतिथि कहते हैं। और संविभाग का मतलब अपने भोजन का आधा हिस्सा देना, यह अतिथि संविभाग व्रत कहलाता। अर्थात मुनिराज रूपी अतिथियों को अपने भोजन में से आधा हिस्सा नवदा भक्ति पूर्वक दे देना। समझ गए? जिनकी जैसी भक्ति है उस हिसाब से दे देना। इसके 5 दोष लग सकते हैं। अब देखो, सचित निक्षेप, ये देने का है। पहले तो तुम्हारे खुद का था वो, अब ये देने का। सचित निक्षेप, सचित कमल के पत्ते आदि पर रखकर आहार देना। समझ गए? कमल के पत्ते पे, केले के पत्ते पे,
या और भी पत्ते, ये बेल नीचे जमीन पे वो क्या होती थी, वो खाते थे, पंगत, पत्तल, डबूरा, चुकट्टा, क्या नाम बोलते हैं उसको, पानी भरा जाता है जिसमें, दोना नहीं, मिट्टी का कसोरा। तो ये तो पहले पत्तल आती थी, पत्तल हरे पत्तों की भी आ जाती थी कभी कभी, कि नई नई पत्तल आई हैं तो हरे पत्तों की। तो ऐसे पहले जो श्रावक वगैरह, इतने बर्तनों का जुगाड़ नहीं था, अब बनने लगे, पहले बर्तन बड़ी मुश्किल में बने थे। तो मान लो मुनिराज आ गए 100, अब बर्तन है नहीं, तो प्रासुक पत्ते पर देना, ऐसे हरित पत्ता ना हो, सूखा हो, प्रासुक हो। तो पहले क्या करें, इतना सामान बन रहा है, 100 मुनिराज हार ले रहे एक साथ, समझ गए, तो उसे काय पे लेना, तो ऐसे हरे नहीं हो, ये कह रहे हैं हरे ना पत्ते हों, सूखे हों, प्रासुक हों, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। सचित अपिधान, सचित पत्ते आदि से ढका आहार, ठीक है, वो बिल्कुल वैसा ही ऊपर जैसा कॉम्बिनेशन, वो तो तुम्हारे लिए था, ये देने के लिए। मान लो प्लेट है, प्लेट के ऊपर कटोरी है, कटोरी के ऊपर कोई ढकने को नहीं है, तो उन्होंने पत्ते से ढक दिया, लेकिन वो पत्ता हरा नहीं होना चाहिए, प्रासुक सूखा होना चाहिए, ये बता रहे। पर व्यपदेश, स्वयं न देकर दूसरों को दिलवाना अथवा दूसरे की वस्तु का देना। दूसरों, जैसे हम तो दे नहीं सकते, हम मतलब हम तो बाहर खड़े आहार से चौके से, हम तो दे नहीं सकते, भाई तू दे ले, मतलब शुद्ध वस्त्र नहीं पहने, या अपना सामान लगा दिया, दूसरा दे दे, मेरा सामान दे दे, कहते नहीं कि भाई हमारा सामान तुम दे दो। तो वो वाली चीज़ है कि स्वयं न देकर दूसरों से दिलवाना, अतः दूसरे की वस्तु का दान दे देना, कि अल्लाह मैं तेरी दे दूँ। तो दूसरे, अगर दूसरा कहे कि भाई आपका ही है सब कुछ, आप भी दे सकते हैं यहाँ से, वो बात एक अलग हो गई। तो बाकी आप देख लेना, और जो शास्त्र में जो उचित हो वो ही करना। इसमें लिखा स्वयं न देकर दूसरे से दिलवाना, दूसरे की वस्तु का दान देना। मात्सर्य, दूसरे दाताओं से ईर्षा रखना। हाँ, इनने बनाया, ठगाई करके लाया होगा, इतना बना दिया इनने, मेरे यहाँ तो इतना बना था, ईर्षा रखना उससे। बता इसे, बता कितना लोभी है, बता रोटी और दाल बना रखी है, बाकी सामान नहीं बना, कैसे है लोग, ये ईर्षा रखना, ऐसा है वैसा है, कहाँ ले जाएगा, धर का छाती पे ही मरेगा, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या कहते। अब ये तो मुझे नहीं पता, ये ज़्यादा अच्छे से तो तुम ही कह पाते हो, तुम्हें ही आता है, मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है, हैं? आता है मुझे। अच्छा, काल अतिक्रम, आहार के काल का उल्लंघन करना, आहार का समय जो है उसे भूल जाना, कि भाई, या फिर जो टाइम्स है आहार का, तुम लगे पड़े, आहार तो 9 बजे उठते हैं मुनिराज आहार को, और तुम तब तक लग रहे हो 1 बजे तक, ढूंढ 11 बजा दिए वो, तो वो भी है। आपने जो एक आहार का टाइम होता है, तो उसी टाइम अपना सिस्टम आप अपने हिसाब से देखना, देख लेना, पढ़ लेना। हे जिन वाणी भारती तो ये जपूं दिन रैन, या वाणी के ज्ञान ते, बोलो द्वादशांग वाणी जिन वाणी माता की। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे।